जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर दोस्तों, आज बहुत शॉर्ट सा एक मौजू है और आपका गोश गुजार करना है। और बात ये है कि शॉर्ट है लेकिन इसकी डेप्थ पे कभी सोचिएगा कि अपना किस तरह की बातें हमारे इर्द गिर्द चल रही हैं, जो कि मैंने महसूस की हैं। तो ये परों की क्वालिटी के मुतल्लक है। परों की क्वालिटी से बात मैंने इसमें बहुत डिटेल में पढ़ा। पर जो हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने परिंदे को उड़ने के लिए दिए हैं, ठीक है। वो परिंदा ही नहीं जिसको पर नहीं दिए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि पर जो हैं उनका एक टूल है, उड़ने के लिए एक लाज़िम मलज़ूम हथियार है। तो बहुत सारी बातें जो कि हमारे इर्द गिर्द सुनने में आती हैं, और उन बातों में कभी मैं सुनता हूँ तो हंसी भी आती है। मैं ये सोचता हूँ कि अभी अपने शौक़ को प्रैक्टिकल तक जाते जाते शायद बड़ा अरसा लग जाए, क्योंकि अभी तक बावजूद कोशिश के अभी तक बहुत बड़ी तादाद शायकीन की ऐसी है जो कि तहय्युलाती बातों से बाहर नहीं आना चाहती। अब आप ये देखें, मैं एक घर में कबूतर देख के आया हूँ। मैंने उस बंदे के बेचारे के कबूतर फेल कर दिए। एक मिसाल है, मैंने उसके कबूतर फेल कर दिए। वजह क्या है? उसके पर अच्छे नहीं हैं, कबूतरों के पर अच्छे नहीं हैं। अब उस बंदे ने वो कबूतरों से परफॉर्मेंस दी है, बाद में मेरा मुंह बंद हो गया कि यार मैं तो फेल कर रहा था, इसने तो परफॉर्मेंस दे दिए। अच्छा, तो हुआ क्या? मैं आपको जो असल पॉइंट की बात बताना चाहता हूँ। हम देखते हैं पर चौड़ा हो, पर इस तरह से हो, इस तरह से उसकी तीली इस तरह से हो, वो इस तरह हो। ये सारी बातें अपनी जगह पे ठीक हैं, लेकिन हालातों वाक़यात, आपको एक दिन बताया था कि पर बेसिक प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। एक अच्छे परों के मालिक कबूतर को अगर प्रोटीन अच्छी नहीं मिलेगी, उसके पर अच्छे नहीं निकलेंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़, एक कबूतर आपका कमरे में रह रहा है, उसके परों की जो ग्रोथ है वो कुछ और होगी। एक आपका कबूतर बाहर जाल में रह रहा है, उसकी ग्रोथ कुछ और होगी। एक कबूतर ब्रीडिंग में है, उड़ता नहीं है, बस थोड़ा बहुत यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, उसके परों की शेप कुछ और होगी। एक कबूतर रोज़ाना उड़ाया जाता है, यहाँ अच्छा खासा उड़ा हुआ, उसके परों की शेप कुछ और होगी, ठीक है। तो ये जो परों का मामला है, फिर उसके बाद एक और चीज़, एक आपने बच्चा देखा है, आपने देखा यार इसके मतलब इसके पर छोटे हैं, इसका पर मतलब मेरे म्यार के मुताबिक नहीं है, लेकिन जब वो 10 पर साफ करता है वो टोटल उसके पर चेंज हो जाते हैं। बात ये है कि पर वो चीज़ हैं जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मतलब हर क्रीज़ में चेंज होते रहते हैं। हालातों वाक़यात के मुताबिक ये तब्दील होते रहते हैं। आप तजर्बा करके देख लें, 2 अच्छे परों के कबूतर जो हैं, उनको अलग-अलग दाना डालना शुरू कर दें। एक को सुबह सुबह के टाइम भोरे डालें, एक को बिल्कुल खुश्क दाना डालें। दोनों के परों की मुलायमियत, दोनों के परों की साख्त बिल्कुल अलग-अलग होगी। और फिर उन दोनों को एक ही केज में कर दें। फिर उनका ये आपको नज़र आएगा कि यार इनमें बात तो एक जैसी मुलायम है, और परों की साख्त जो है, अच्छा, जब मतलब ये तो अंडरस्टूड बात है जो कि मैं मानता हूँ। मैंने खुद इसका
तजर्बा किया है कि मेरे पास एक बुज़ुर्ग आए, उन्होंने मेरे कबूतरों को देखा, 2, 3, 4 कबूतर देखे। उन्होंने वो कहा कि इनका एक पर कुछ और है, एक कुछ और है, तो मुझे ये पसंद नहीं आए। वही कबूतर 6 माह के बाद उन्होंने दोबारा देखे, तो वो उन्होंने कहा यार अब तो ये टोटल चेंज हो चुके हैं। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, बारहा बहुत से शायकीन के साथ इस तरह हुआ, और इस बात में असातिज़ा का बाकायदा मजाक उड़ाया गया कि यार एक दफ़ा फेल करके जाता है, अगली दफ़ा पास कर देता है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, परों की जो साख्त है, इसके मतलब कोई भी राय देने से पहले मुहतात रहें। आप मतलब वो माहौल देखें कि कबूतर खा क्या रहा है, कबूतर रह कहाँ रहा है, ठीक है, और उड़ता है या ब्रीडिंग करता है। ये चीज़ें लाजमी नोट करें। और बात ये है कि मैंने आपको बताया कि आप हल्फन कसमन, मैं बिल्कुल हल्फन कसमन कह रहा हूँ कि ये 2000 की बात है या 1999 की बात है। हमारे पास एक फ़ीमेल आके कहीं से बैठ गई, फैंसी फैन टेल थी जिसको हम आम ज़ुबान में लक्का कहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल उतनी उसमें कस नहीं थी कि उसके पर जो हैं उसकी मतलब गर्दन के साथ लगें, कम थी, मतलब क्रॉस में थी। आप बिलीव करें कि मैंने आपको बताया, मैं हल्फन कसमन कह रहा हूँ, 4-4 घंटे वो उड़ जाया करती थी, 4-4 घंटे। ठीक है, तो ये जो परवाज़ है, ये जो परवाज़ का मामला है, ये जिबिल्लत में है, ये नस्ल में, मतलब उस परिंदे के परों और हौसले से है। जिबिल्लत इसी चीज़ को कहते हैं, नेचर में है। और आपकी ट्रेनिंग, सबसे बड़ी बात ये आपकी ट्रेनिंग पे मुनहसर है। आप एक ऐसे बच्चे को जो कि नीवी वाला है या पट्टी वाला है, आप अपने हाई फ्लायर में डाल के उड़ाना शुरू कर दें, तजर्बा करके देखें, आहिस्ता आहिस्ता वो भी उनके साथ बंद होना शुरू हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, बात कहाँ से कहाँ निकल गई, ये एक मुख्तसर सा पैगाम है कि परों से मुतल्लक अपनी राय देने से पहले ज़रूर ख्याल किया करें। अच्छा, अगली चीज़ जो लास्ट में मैं आपको लाजमी बताना चाहूँगा कि जो दोस्त परों में सियान को तलाश करते हैं, बराह करम वो किसी भी अथेंटिक हवाले से ये साबित कर दें, अथेंटिक हवाले से, कि परों में सियान मौजूद होती है। ठीक है, हाँ, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जिस परों में, जब कबूतरों के पर खोलें तो जिन परों में एक ग्रे पर आ जाए तो वो कबूतर ज़ाया नहीं होता, उसके बच्चे ज़ाया नहीं होते। मैंने नाना जी से पूछा, नाना जी ये क्यों? उन्होंने कहा पुत्र फिरोजपुरी पारे, और फिरोजपुरी कबूतर जड़े ने वो कबूतरों के शहनशाह कबूतर ने तब थे। अब उस क्वालिटी के कबूतर नहीं मिलते, अगर मिलते हैं तो शायद शाज़ नज़र मिलते होंगे। तो बहरहाल मेरी नज़र में पर जो हैं अल्टीमेटली उड़ने के लिए ये हैं। ये जो बाहर के फ्लाइट फीदर हैं ये उड़ने के लिए हैं। ठीक है, इनमें आप रंग बिरंग की कहानियाँ डाल के जो सुनाते हैं, बराह करम इनसे गुरेज करें। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये टॉपिक जो है लिमिटेड मुख्तसर सा टॉपिक पसंद आएगा। इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।